हम कैम्ब्रिज स्टूडेंट्स ने हमने ऐसा सोचा कि हमें कुछ साइंस के लिए करना चाहिए। सो वी एक्चुअली थॉट अबाउट क्रिएटिंग अ साइंस मैगज़ीन जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी दिखे, उनका रिसर्च दिखे, उनका हार्ड वर्क दिखे। और जो मेरा काम था सारा उसका एडिटिंग का, टू गो थ्रू एवरीथिंग, टू कीप इट इन द ग्राफिक्स एंड ऑल। एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ क्रिएटिव the kids can be, and it's all about giving them a platform to showcase all of it. सबसे पहले तो मैम जो हमारे प्रिंसिपल मैम हैं उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें एक नॉवल लिखना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से कविताएं लिखती आई हूँ। तो उस तरह से मैंने सोचा कि हाँ मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी पार्टीशन से रिलेटेड है। मेरे ग्रैंडफादर माइग्रेट होकर आए, तो मुझे उस तरह से प्रेरणा मिली। और जैसे कि मैंने देखा कि मेरे स्कूल के और भी बच्चे बहुत कुछ करे, तो मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ अच्छा करना चाहिए। ये बेसिकली पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 से रिलेटेड बुक है। इसमें जो मेन स्टोरी है वो मेरे दादाजी की लाइफ पे है। सब लोग जानते हैं कि पार्टीशन का रीज़न क्या था, कि कैसे पार्टीशन हुई, मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस थी, सब कैसे हुआ। मगर लोगों को ये नहीं पता है कि जो असल में लोग जो वहाँ से मतलब उजड़े हैं उनके साथ क्या हुआ, उनकी लाइफ के बारे में किसी को नहीं पता है। अब बीइंग अ मेंबर ऑफ अ फैमिली related to partition, I know all that. So I thought to share that with people and get people the knowledge of that thing. मेरी बुक का नाम है उद्गम। वो अमेज़ॉन पे एज एन ई बुक एंड एज एन पेपरबैक दोनों तरह से अवेलेबल है। तो हमने ये कोशिश की है कि सिर्फ बच्चे एक स्क्रीन के सामने ना बैठे रहें, उसके साथ हम उनको रेगुलरली गतिविधियाँ भेजते रहते हैं जो कि उनके करिकुलम के साथ भी मिली होती हैं और उससे वो समझ जाते हैं। जैसे कि अभी उनको कहा गया कि अगर आपको सिल्क और कॉटन कपड़े में आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप घर में सारे कपड़े इकट्ठे कीजिए और उनको अलग करिए कि सिल्क कौन से हैं और कॉटन कौन से हैं, और कैसे समझा आपने कि ये सिल्क है और ये कॉटन है। तो वो घर ही में से बहुत सारी चीज़ें उनको देखे हम सिखा रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई, क्योंकि टीचर्स बहुत इनोवेटिव रहे और पेरेंट्स ने बहुत कोऑपरेट किया और बच्चों ने सब कुछ किया। तो इसलिए हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई और बच्चों की सब बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रही है। तो रेगुलरली हमारे बच्चों को पहले शुरू में ही हमने सबसे पहले उनको मास्क बनाना सिखाया था, और हमने उनको कहा था कि आप सब मास्क बनाइए और मास्क पहनिए, और आसपास भी जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, जैसे कोई सब्ज़ी बेचने वाला, दूध वाला, और उन सबको मास्क दीजिए। फिर हमने उनको हैंड हाइजीन के बारे में बताया था, और बच्चे खुद अपनी वीडियोस बना के भेज रहे थे हैंड हाइजीन की और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने फिर सब बच्चों ने इकट्ठे होकर एक और वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को थैंक यू बोला, और उन्होंने एक गाने के माध्यम से उन सबको थैंक यू बोल के और बोला कि हमें कैसे इस काल में भी एकजुट होकर रहना है और हम इससे निकल जाएंगे। रोज़ समय एक जैसा नहीं होता है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जितने भी हमने ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स हमने किए हैं या हमने उनको कहा है जो बाकी हैं उनमें पार्टिसिपेट करो, तो मुझे कहना चाहिए कि हमारी सोच से ज़्यादा ही बच्चों ने हमेशा पार्टिसिपेट किया है और वो काफ़ी इसको एंजॉय कर रहे हैं। और अब मेरा ख्याल जो 10 साल पीछे थे हम लोग टेक्नोलॉजी के मामले में, अब हम उसके बराबर पहुंच गए हैं। और अब कुल्लू के बच्चे तो डेफिनेटली बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि एक ही चीज़ उनको पीछे खींचती थी कि वो टेक्नोलॉजी में थोड़े पीछे थे, लेकिन इस समय वो टेक्नोलॉजी में बहुत ही बढ़िया हो गए हैं और सब कुछ खुद मैनेज कर रहे थे। राइट फ्रॉम मेकिंग पावरपॉइंट्स टू मेकिंग प्रेजेंटेशंस, हर कुछ बच्चा कर पा रहा है। दो बच्चों ने ऐसा है कि अब क्योंकि बच्चे घर पर हैं और उनका टाइम आने जाने का और बाकी चीज़ों में शायद समय नहीं लग रहा है, तो उनको घर पे टाइम मिल रहा है। दूसरा, उनको बाहर तो वो जा नहीं सकते हैं, तो वो घर ही पे रह रहे हैं। तो इसलिए हमारी ये कोशिश रही कि इसमें हम उनकी क्रिएटिविटी जगाएं। तो जब ओजस्विनी ने भी मेरे साथ बहुत पहले बात की थी, तो मैंने उसको कहा था कि बेटा आप लिखिए, अगर आपको ये सब कुछ लगता है तो आप लिखिए। तो उसने मुझे बोला कि मैम क्या मैं अब लिखूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिखिए। तो उसने वो लिखना शुरू कर दिया। और वैसे ही साइंस मैगज़ीन के लिए ज्योति हमारी वन ऑफ द एडिटर्स थी, बट उसमें ऑलमोस्ट कोई 30-40 बच्चों ने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, और वो सब ने इसीलिए किया कि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम था घर पे, जो कि अदरवाइज़ वो सिर्फ बाहर चले जाते थे या कहीं खेलने चले गए। तो अब उन्होंने वो टाइम एक्चुअली यूटिलाइज़ करना शुरू कर दिया इस चीज़ में।